अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को वेलकम करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नाम आपको मेरा पता ही होगा, मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 का ही है, लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर 2 का। और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जो कि लिपिड्स पे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट्स आपने देखा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और मेनली इसके जो एलिमेंट्स थे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। आज भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट यही कंपोनेंट होंगे, लेकिन उनमें थोड़ी वैरायटी जो है वो प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द लिपिड्स। तो लिपिड्स जो हैं दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जीनियस का मतलब जिनसे मिलके वो बनते हैं। तो इनको हम हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स, रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। तो पहला ऐसा ही है कि द लिपिड्स आर ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। के ऐसे कंपाउंड जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से बने हों, लेकिन उनमें एक चीज़ जो फिक्स होगी, इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी फैटी एसिड। दे आर इनसॉल्युबल। अब दूसरा ऐसा शुरू हो गया, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvent like ether, alcohols, क्लोरोफॉर्म्स, बेंजीन वगैरह सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि हेट्रोजीनियस हैं लेकिन रिलेटेड टू फैटी एसिड्स हैं। अब हमें पता चला होना चाहिए कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये आपको लॉन्ग चेन हाइड्रोजन कार्बन की नज़र आ रही है, और इसके एंड के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम फैटी एसिड कहते हैं, यानी कि ये एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं बेसिकली। इनको, इनकी पहचान क्या है कि इनके एंड के ऊपर कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि उसके बैक पे जितने भी कार्बन हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन का आपस में लिंक होता है। इसकी एक इम्पोर्टेंस हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके फंक्शंस में भी जाके पढ़ेंगे, इसको आपने ज़हन में रखना है। सेकंड पार्ट था कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें ये इजीली सॉल्युबल हैं। लिपिड्स जो हैं दे इंक्लूड्स, अब इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं? इसमें फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, इसमें वैक्सीज आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, और रिलेटेड कंपाउंड्स इसमें कैस्ट्रोल और रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, लिपिड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि लिपिड्स को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन रिपेल करना, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर को रिपेल करते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं होते। दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर लविंग होते हैं, मीन उन वाटर उनमें इजीली वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक हैं, तो लिहाजा ये मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो हैं उनका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसमें आप देखें ये लिपिड बायलेयर है, ये जो येलो कलर की है लिपिड बायलेयर। तो ये लिपिड्स के जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इनका है कि इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। और ये एनर्जी क्यों स्टोर होती है? इसलिए कि इनमें सबसे ज़्यादा सी एच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो अभी मैंने आपको कहा था कि आप इस
स्ट्रक्चर को अपने जहन में बिठा लें तो आपको उसका कंपैरिजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो आपको नजर आ रही होगी बहुत लो प्रोपोर्शन होती है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैं तो 3 एलिमेंट, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बहुत लो होती है, क्योंकि वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसी के अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये दूसरे तमाम कंपाउंड से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब अगर आप दोबारा देखें तो ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, इसमें आप देखें सिर्फ ये 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, जबकि इसकी कंपैरिजन में आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। एवरी कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन, और वो फंक्शनल ग्रुप था, उसमें भी ऑक्सीजन लाजमी होती है। तो दैट इज वाई दे स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि लिपिड्स। इसके बाद एक और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिपिड्स जो हैं ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फैट्स जो होते हैं या लिपिड्स जो हैं इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, और इस वजह से इंसुलेटर की वजह से ना तो इनके अंदर से हीट जो है वो गुजर सकती है, क्योंकि ये हीट इनके अंदर से गुजर नहीं सकती, लिहाजा ये प्रोटेक्ट भी करते हैं हीट और कोल्ड रीजन से। डिफरेंट एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन के एनिमल्स हैं उनमें लिपिड्स की लेयर ज़्यादा होती है, जैसे हमारी स्किन के नीचे भी लिपिड्स की एक लेयर प्रेजेंट है। जो लोग मोटे होते हैं उनको गर्मी इसलिए ज़्यादा लगती है कि हीट जो है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। इसके साथ साथ लिपिड्स जो हैं ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर प्रूफ, यानी कि ये वाटर प्रूफ है पानी, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक हैं, लिहाजा इस वजह से वाटर रिपेलेंट हैं, लिहाजा वाटर जो है वो इनमें से पास भी नहीं होता, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ वैक्सीज जो हैं, क्योंकि अभी हमने ग्रुप में पढ़ा कि वैक्सीज इसमें आती हैं, तो वैक्सीज इंसेक्ट्स में जो आर्थ्रोपोडा का फाइलम है उसमें ये एज ए एक्सोस्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रही हैं। वैक्सीज होती हैं उसमें क्यूटन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ वहाँ पे ये एज ए एक्सोस्केलेटन, ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट्स हैं, इन तमाम में या ये एज ए एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्ट कर रही हैं। इसके साथ प्लांट्स में आप देखते हैं लीफ की सरफेस के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जो फ्रूट की सरफेस होती है उसके ऊपर वैक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये वैक्सेस प्रोटेक्टिव लेयरिंग के तौर पे एक्ट करती हैं इन प्लांट्स, ताकि वाटर लॉस जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपको क्यूटिकल लेयर नज़र आ रही है, एपिडर्मल जो लेयर होती है उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, ऐसे ही लोअर एपिडर्मस के ऊपर भी क्यूटिकल लेयर होती है, और ये ट्रांसपरेशन जो है उसको कम से कम करती है, यानी कि वाटर लॉस जो है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से ये मेन एग्जाम्पल्स हैं लिपर्ड्स की। इसके अलावा अब्रेसिव डैमेजेस जो हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्रूट्स को, लीव्स को, कोंपलों को, नरम जो पार्ट्स होते हैं उनको। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड मेन फंक्शंस ऑफ द लिपर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन। अगर हम लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें असाइल ग्लिसरोल्स नंबर 1, number 2 waxes, number 3 phospholipids, number 4 sphingolipids, number 5 glycolipids, number 6 terpenoids। ये जो terpenoids हैं ये फिर आगे कैरोटेनॉइड्स और स्टीरॉइड्स जो हैं इनके अंदर इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो इसमें से हमने जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, वो साइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पोनॉइड्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। टर्पोनॉइड्स जो हैं वो ये 4 ग्रुप्स जो हैं ये हमने इसमें से पढ़ने हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ेंगे। असाइल ग्लिसरॉल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत दफ़ा पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी
आता है, नहीं तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। व्हाट आर द असाइल ग्लिसरॉल्स? नाम से ही हमें पता चल रहा है कि असाइल ग्लिसरॉल में एक तो ग्लिसरॉल होगा और असाइल का वर्ड फैटी एसिड के लिए यूज किया जाता है। तो दे आर कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। दो चीजें इसमें शामिल होगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो इनके रिजेक्ट करने से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो असाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनमें एक क्लास जो है वाइड स्प्रेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आम तौर पे वो पाई जाती है। उस क्लास को हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, समटाइम ट्राई ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, और दे आर आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपर्स। अब इसमें ट्राई का वर्ड है, ट्राई का मतलब क्या होता है जी? सब बच्चों को पता है क्या मतलब होता है? थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल होगा और फैटी एसिड के तीन मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके तीनों ग्लिसरॉल के साथ लगेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ये एक थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है। क्या है? थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है। अभी जाके हम इसकी स्ट्रक्चर भी, और इनके मिलने से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, केमिकल फार्मूला। ये हमारे पास अल्कोहल है, सी और तीनों के साथ अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि अल्कोहल की पहचान होता है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ये तीन फैटी एसिड्स हैं, तीन। आर जो है ये वेरी करता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं वो आर नंबर से वेरी करते हैं, यानी कि उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आर से वेरी करती हैं, जबकि ये वाला हिस्सा जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमेशा फिक्स होता है, ये हिस्सा चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है। अब आप देखें कि ये हमारे पास इतना हिस्सा जो है ये ग्लिसरॉल का है और ये हमारे पास एक फैटी एसिड हो गया। तो जब एक मिलेगा तो मानो ग्लिसराइड्स, दो मिलेंगे तो डाई असाइल या डाई ग्लिसराइड्स, और तीन मिलेंगे तो ट्राई ग्लिसराइड बन जाएगा। और इस तरीके से हर एक फैटी एसिड के मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। तो इस वजह से तीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए इसमें से। अब ये जो ट्राई ग्लिसराइड्स बनते हैं, यानी कि जब अल्कोहल और फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज बनती है वो होती है एस्टर लिंकेज। कौन सी होती है? एस्टर लिंकेज। तो ये एस्टर कंपाउंड्स हैं। केमिकली जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो असाइल ग्लिसरॉल्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन हो और फिर उन दोनों कार्बन में से एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगी हुई हो, तो ऐसे बॉन्ड को एस्टर लिंकेज कहते हैं। ऐसे बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये एस्टर कंपाउंड्स जो हैं वो उनके साथ बने हुए हैं। अब व्हाट इज द एस्टर? दोबारा हम देखते हैं कि एस्टर कैसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि एस्टर बनता है एक ऐसा कंपाउंड, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एस्टर कंपाउंड्स? a compound which is produced as a result of a chemical reaction of an alcohol with an acid and water molecule is released। देखें, ये हमारे पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये हमारे पास इथेनॉल है और इनके मिलने से ये हमारे पास एक एस्टर कंपाउंड बन गया। क्या बन गया जी? एस्टर कंपाउंड। क्योंकि यहाँ भी आप देखें COC और इन C में से एक के साथ जो है अथाइल एसीटेट,
कंपाउंड का नाम है। नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड बना कैसे। अब हम इसकी ज़रा डिटेल के साथ आप देखें कि ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का ये OH ग्रुप है और ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप है। अब अल्कोहल क्या देगा? ये OH देगा। डायग्राम में आपको नज़र आया ये सिर्फ H देता है, लेकिन जब ये प्रोसेस एंजाइमेटिक होता है तो ये OH प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ये जो है ये एसिड जो है ये सिर्फ H प्रोवाइड करता है। एसिड क्या देगा? H और अल्कोहल OH। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उसमें ये रिवर्स होता है, जबकि एंजाइम्स के सूरत में अल्कोहल OH प्रोवाइड करता है और एसिड H देता है और इनके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है और उसके साथ साथ एन एस्टर बन जाता है, ये COC। और फिर ये जो अभी आपने कंबाइंड फॉर्म में फार्मूला देखा उसकी ये स्ट्रक्चर फार्मूला या स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन थी। तो एज इंडिकेटेड कि OH इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल, मैंने आपको पहले बताया कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ है, तो यहाँ से OH और इधर से सिर्फ H, तो इस तरीके से H फ्रॉम एसिड और OH फ्रॉम अल्कोहल जो है वो आएगा। डायग्राम में डॉटेड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आपको हमने केमिस्ट्री के तहत नहीं पढ़ना, हमने बायोलॉजी के तहत इसको डिस्कस करना है, लिहाजा आपने भी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको डिस्कस करना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अब बेटा जी फैटी एसिड्स कौन से होंगे इसमें? वो फैटी एसिड्स विच आर पार्ट ऑफ द असाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड तो बहुत हैं, लेकिन फैटी एसिड कौन से फैटी एसिड्स हैं जो कि हिस्सा लेते हैं असाइल ग्लिसरॉल्स बनाने में? तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उनके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, नंबर शुड बी इवन, और वो इवन नंबर में रेंज क्या होगी 2 to 30, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से और अप टू 30। तो पहला नंबर इवन, नंबर 2 रेंज ऑफ कार्बन एटम 2 to 30। अब कौन से चेन्स आ सकती हैं? ये चेन्स जो हैं ये स्ट्रेट चेन हो सकती है, इट शुड बी स्ट्रेट चेन, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सीधी चेन हो सकती है फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स जो हैं हैविंग स्टिक ग्रुप, पहले ही मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है, उसके अलावा स्ट्रेट चेन जो है उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, दे मे बी नो डबल बॉन्ड। अगर नो डबल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। जैसे ये नो डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होना चाहिए। ये देखें ये डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो चेन है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे फैटी एसिड्स में विच कंटेन नो डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और वो फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और असाइल ग्लिसरॉल में ये बॉन्ड 1 to 6 हो सकता है। कितने हो सकते हैं? 1 to 6। अब नीचे वाला जो आपको फैटी एसिड नजर आ रहा है उसमें आप देखें ये एक डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं। तो दो कंडीशंस होगी, नंबर 1 कि फैटी एसिड्स जो हैं उनमें नंबर इवन होने चाहिए और नंबर की रेंज 2 to 30 होगी। नंबर 2, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। अगली कंडीशन क्या है? फैटी एसिड और स्ट्रेट चेन, ये सीधी चेन्स होंगी, जैसे ये आपको दो एग्जांपल्स में नजर आ रही स्ट्रेट चेन। जबकि प्लांट्स के अंदर ये ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं, जैसे ये एक फैटी एसिड है तो इसमें चेन ब्रांच्ड है, या प्लांट्स के अंदर ये रिंग फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। ये आपको रिंग नजर आ रहा है फैटी एसिड के अंदर, तो रिंग में हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकती हैं, लेकिन ये अमूमन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सोल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिसॉल्व होने की सलाहियत। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनकी सलाहियत जो है वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब है जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ऐसे ही इनका मेल्टिंग पॉइंट, कि जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो solubility of fatty acid in organic solvent and their melting point increase with increasing number of carbon atom in a chain। अगर चेन के अंदर कार्बन नंबर कम है तो solubility भी कम होगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो उसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है C16। देखें कार्बन है फॉर्मिक एसिड में, इसमें सॉल्युबल मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एस या देन ब्यूटारिक एसिड जिसमें कार्बन 4 हैं। इसका मतलब 4 वाला का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा 16 वाले से और इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। 16 वाले की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये दूसरी एग्जांपल में मेल्टिंग पॉइंट आ गया कि 63.1 सेंटीग्रेड और इसका -8 सेंटीग्रेड है। तो इससे साबित हुआ कि द solubility एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन है। ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है। फिर फॉर्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है। ऑलिक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन है। इनमें पहले तीनों ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इंटी टेस्ट में भी इनसे पूछ लिया था। ये सैचुरेटेड हैं क्योंकि इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। जबकि ये लास्ट ऑलिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये डबल बॉन्ड 9 और 10 कार्बन के दरमियान में है। ये बॉन्ड कहाँ पे है? 9 और 10 कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट है। तो ये तो होगी बात बेटा फैटी एसिड्स के, कौन से फैटी एसिड्स, उनकी कैटेगरी कौन सी है, उन पे कंडीशंस कौन सी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। नेक्स्ट है हमारा कि फैट और ऑयल्स में क्या फ़र्क है, कि फैट और ऑयल्स क्या होते हैं। ऑयल्स हम किन को कहते हैं और कौन से लिपिड्स हैं जिनको हम फैट्स कहते हैं। तो फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और इनको हम ऑयल्स कहते हैं। मोस्ट प्लांट जो होते हैं उनके फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऑयल्स आपको पता है हमेशा प्लांट के सीड से हासिल होते हैं। कहाँ से होते हैं? प्लांट्स के सीड से हासिल होते हैं। लिहाजा इस वजह से इनको हम कहते हैं कि ये ऑयल्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के जो लिक्विड फॉर्म में फैट्स होते हैं उन फैट्स को हम ऑयल्स का नाम देते हैं। इसके कंपैरिजन में एनिमल जो फैट्स होते हैं क्योंकि उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं लिहाजा वो सॉलिड होते हैं और इसलिए एनिमल फैट्स जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। किस पे? रूम टेम्परेचर पे दोनों। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हैं तो ऑयल कहलाएंगे और अगर वो फैट्स की फॉर्म में है तो वो सॉलिड होंगे और उनको फिर हम आमतौर पे फैट्स का नाम ही दे देते हैं और इनको चर्बी का नाम दे दिया जाता है कि ये चर्बी है और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें ऑयल जो हैं और फैट्स ये वाटर से लाइटर होते हैं लिहाजा इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर जो है वो स्विम करते हैं। तो उस वजह से क्योंकि लाइटर इन वेट होते हैं लिहाजा पानी की सरफेस के ऊपर रहते हैं और इनकी ग्रेविटी 0.8 यानी कि 0.8 होती है। कितनी होती है? 0.8। और जो लिपिड्स हैं इनको हम नॉर्मल फॉर्म में यानी कि असाइल ग्लिसरॉल्स और उसमें फैट्स और ऑयल्स को पढ़ रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म के अंदर नॉर्मली हम इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ
अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ खास कंडीशंस के अंदर दे कैन क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फीडबैक से ही पता चलता है कि हम लेक्चर को और इम्प्रूव करें या आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा, चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो उनकी नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचती रहे। लिपर्स जो हैं इनमें एमसीक्यूज आए हुए हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन में से है। मेल्टिंग पॉइंट है। फिर इससे व्हाट आर लिपिड, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लासेस ऑफ लिपिड, शॉर्ट क्वेश्चन है। असाइल ग्लिसरॉल, शॉर्ट क्वेश्चन है। एस्टर कंपाउंड, गिव एग्जांपल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंड के ऊपर राइट ए नोट ऑन असाइल ग्लिसरॉल्स, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, और मेरी तरफ से आप लोग सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और रमज़ान का टाइम है, रमज़ान का महीना चल रहा है। उम्मीद है आप लोग रोज़े रख रहे होंगे और दुआएं कर रहे होंगे।